अजरबैजान में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में कुछ अधिकारी भी सवार थे और उनकी भी मौत की खबर आ रही है। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिल गया है। ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि इब्राहिम रईसी की मौत से भारत को कितना घाटा होगा और पीएम मोदी और रईसी के बीच आखिर रिश्ते कैसे थे। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इब्राहिम रईसी जून 2021 में हसन रूहानी की जगह ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री देखी गई है। पिछले साल अगस्त में दोनों नेता मिले भी थे। नवंबर में दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत भी की थी और इस दौरान गाजा के हालात के साथ साथ चाबहार पोर्ट के विकास पर भी चर्चा हुई थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति के निधन की खबर ऐसे समय पर आई है जब कुछ दिन पहले ही भारत और ईरान ने एक बड़ी डील फाइनल की थी। 10 साल के लिए भारत को चाबहार के शाहिद बेहस्ती पोर्ट संचालन के लिए मिल गया था और ये ईरान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मोदी सरकार के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस समझौते के लिए ईरान भी गए थे। अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि आगे दोनों देशों के बीच संबंध पर जो असर पड़ेगा वो असर कैसा रहेगा, और ये समझने के लिए जान लेते हैं कि रईसी के समय भारत ईरान के रिश्ते आखिर कैसे थे। तो कुछ हफ्ते पहले जब ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए तो पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का जो मुद्दा है वो उठाने की भी कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से ईरान से इस मुद्दे पर सपोर्ट मांगने की भी बात की, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति कश्मीर का जिक्र करने से बचे और गाजा की चर्चा की, जिसका यह मतलब है कि कश्मीर और पाक प्रोपेगेंडा से दूर रह रहे थे ईरान के राष्ट्रपति। वहीं हाल के कुछ साल में देखा गया था कि ईरान और भारत एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे। पाकिस्तान जहां ग्वादर में चीन के साथ मिलकर नजदीकियां बढ़ाता रहा, वहीं भारत ने उनसे 2 कदम आगे चलकर चाबहार में अपना पक्का ठिकाना बना लिया। ईरान भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे तक एंट्री के लिए रास्ता दे रहा है। पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान तक पहुंचने का समुद्री रास्ता दे रहा है। इसके अलावा भारत के लिए ईरान फारस की खाड़ी में एक अहम ताकत भी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा संबंध मजबूत होते गए। ईरान के 2 बड़े दुश्मन अमेरिका और इजराइल हैं, लेकिन भारत ने कभी खेमेबाजी करने वाला खेल नहीं खेला। दुनिया भर के देशों से द्वीपक्षीय रिश्तों पर जोर देता रहा। यही वजह है कि भारत के अमेरिका, इजराइल और ईरान से सभी से रिश्ते अच्छे हैं। अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता तो ईरान हमारा पड़ोसी देश होता। शिया इस्लामिक देश ईरान के साथ भारत के संबंध कभी खराब नहीं रहा। प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव जरूर आए। साल 2021 में राष्ट्रपति रईसी के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री जयशंकर भी गए थे। NSA अजित डोभाल भी ईरान जाते रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में भारत और ईरान के संबंध तेजी से आगे बढ़े थे। ऐसे में राष्ट्रपति रईसी का निधन द्वीपक्षीय संबंधों के लिहाज से भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है। पीएम मोदी और रईसी के आगे आने वाले समय में दोनों देशों को लेकर के, मित्रता को लेकर के बहुत बड़े बड़े इरादे, बहुत बड़े बड़े प्लान्स भी थे। दरअसल मोदी और रईसी भारत और ईरान के लोगों के बीच पीपल टू पीपल संपर्क बढ़ाना चाहते थे। चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी हब के रूप में तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। दोनों नेता ब्रिक्स समूह के विस्तार को लेकर भी चर्चा कर चुके हैं। दोनों नेता भारत और ईरान के बीच द्वीपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे। हालांकि अब ईरानी कानून के अनुसार ऐसे समय में उपराष्ट्रपति को प्रभार सौंप दिया जाता है और 2 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नए राष्ट्रपति कोई भी बन सकते हैं। भारत और ईरान के रिश्ते की रईसी ने जो रफ्तार दी है उसे आगे और मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन खबर जो भी हो वो आप तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशीष सिंह आनंद।